तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है दोस्तों मॉडर्न काउंटडाउन। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आखिर कितना गहरा है समुद्र, क्यों अंतरिक्ष से भी ज़्यादा खतरनाक है और क्यों गहरे पानी में जाने से बचते रहे हमेशा से हमारे वैज्ञानिक। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के करते हैं वीडियो को फटाफट से शुरू। दोस्तों पनडुब्बी से टाइटैनिक का मलबा देखने गए लोगों की गहरे समुंदर में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। अब तक सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है कि हादसा कैसे हुआ होगा। इसके साथ ही एक बार फिर से ये बात होने लगी है कि समुद्र अब तक क्यों स्पेस से ज़्यादा रहस्य लिए हुए है। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार साल 2022 तक दुनिया में 20% ही सिर्फ सी फ्लोर देखा गया है। दोस्तों इंसान चंद्रमा से लेकर मंगल तक पहुंच चुका है, यहाँ तक कि दूसरे ग्रहों पर कॉलोनी बसाने की बात हो रही है, लेकिन अपनी ही धरती पर मौजूद समुद्र अब तक अछूता पड़ा है। एक्सपर्ट अक्सर ये बात मानते हैं कि समुद्र की गहराई को मापना अंतरिक्ष में जाने से भी कहीं ज़्यादा रहस्यों से भरा और कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। आखिर वो कौन सी चीज़ है जो समुद्र को इतना जानलेवा बनाए हुए है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि कहाँ और कितना समय बिता चुके हैं एक्सपर्ट। अब तक 12 एस्ट्रोनॉट्स कुल 300 घंटे चंद्रमा की ज़मीन पर बिता चुके हैं, जिसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर है। वहीं समुद्र के सबसे गहरे तल पर 3 लोग मिलकर लगभग 3 घंटे ही रह चुके हैं। समुद्र की इस गहराई को चैलेंजर डीप कहते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं आखिर सबसे गहरा समंदर कहाँ है। वुड्स होल ओशनग्राफिक के अनुसार समंदर की औसत गहराई करीब 12,000 फीट है। वहीं इसके सबसे गहरे हिस्से को चैलेंजर डीप कहते हैं। ये जगह प्रशांत महासागर के नीचे मरियाना ट्रेंच के दक्षिण छोर पर है। ये लगभग 36,000 फीट गहरा है। साल 1875 में पहली बार इसका पता लगा। तब से इसके करीब जाने की कई कोशिशें हुई, लेकिन हर बार नाकामयाब रही। दोस्तों समुद्र में सबसे गहरी जगह चैलेंजर डीप में अब तक 3 घंटे ही बिताए जा सके हैं। दोस्तों यहाँ गहराई इतनी ज़्यादा है कि बिल्कुल अंधेरा लगता है। चैलेंजर डीप का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से कुछ ही कम होता है। इस जगह जाने के बाद भी लोग ये पता नहीं लगा सके कि यहाँ जीवन है या नहीं। सी एनिमल्स भी वहीं रहते हैं जहाँ रोशनी हो। 50 जंबो जेट्स के एक साथ गिरने जितना प्रेशर। दोस्तों यहाँ पर दबाव 15,000 पाउंड प्रति वर्ग इंच है। ये धरती पर दबाव से 1,000 गुना से भी ज़्यादा है। आसान तरीके से यूँ भी समझ सकते हैं कि अगर किसी शख्स पर एक बार में 50 जंबो जेट्स का वजन पड़ जाए, तब तो जो प्रेशर बनेगा चैलेंजर डीप के हर इंच में उतना दबाव है। स्पेस में 0 हो जाता है प्रेशर। चलिए चैलेंजर डीप को छोड़ देते हैं, लेकिन क्या वजह है जो समुद्र के भीतर गहराई तक जाना लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष के सफ़र से भी ज़्यादा मुश्किल है। इसकी एक नहीं कई वजह हैं। सबसे पहला कारण है समुद्र के भीतर का प्रेशर। सिर्फ समुद्र के पास जाने भर से हम पर 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच का दबाव पड़ने लगता है। ये गहराई के साथ बढ़ता ही चला जाता है। वहीं अंतरिक्ष में दबाव 0 यानी 0 हो जाता है। दोस्तों समुद्र के तल पर लाखों जहाज़ों का मलबा जमा हुआ है। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य अब तक नहीं खुल सका। दोस्तों समुद्र के तल पर लाखों जहाज़ों का मलबा जमा हुआ है। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य अब तक नहीं खुल सका है। दोस्तों पानी के ऊपर से गुजरते हुए कई हवाई जहाज गायब हो गए हैं और पानी के जहाज भी एकदम से कहीं लापता हो गए, फिर इनका कुछ पता नहीं लगा। यह बरमूडा ट्रायंगल है जो अपने दायरे में आई हर चीज़ को निगल जाता है। इसे धरती का ब्लैक होल भी मान सकते हैं। नॉर्थ अटलांटिक महासागर का ये त्रिभुजाकार हिस्सा अब तक पूरी तरह से समझा तक नहीं जा सका है। दोस्तों अमेरिकी विमान भी हमेशा से होते रहे हैं यहाँ पर गायब। स्पेस के बारे में बहुत कुछ जानने वाले एक्सपर्ट भी इसे पैरानॉर्मल थ्योरीज या एलियंस के साथ जोड़ते आ रहे हैं। यहाँ तक कि इस जगह पर जाकर अमेरिकी बम वर्षक विमान भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए।
इसके बाद इस जगह को डेविल्स ट्रायंगल का नाम दिया गया। अब समुद्र की खोज में लगे लोगों को यह डर भी है कि कहीं इस जैसी कहीं कोई और जगह तो गहराई पर नहीं होगी। दोस्तों, सी एनिमल्स भी हैं यहाँ पर खतरनाक। समुद्र के भीतर तरह तरह के जानवर भी हैं जो डर स्पेस में नहीं, बेहद खूबसूरत दिखने वाली जेलीफिश की कई किस्में भी इतनी घातक होती हैं कि उनको छूने से ही नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। नेशनल ओशन सर्विस के अनुसार ऑस्ट्रेलियन बॉक्स जेलीफिश समुद्र के अब तक खोजा गया सबसे खतरनाक सी एनिमल है। इसके अलावा पफर फिश भी है जो 30 इंसानों को मिनटों में मार सकती है। दोस्तों, समुद्र के भीतर मलबों का एक पूरा देश बसा हुआ है। हाल के हादसे का शिकार हुई पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने गई हुई थी। यह अकेला जहाज नहीं बल्कि हजारों सालों से पता नहीं कितने जहाज समुद्र की गहराई में समा चुके होंगे। इंटरगवर्नमेंटल ओशनग्राफिक कमीशन अनुमान लगाता है कि समुद्र के तल पर 3 मिलियन से भी ज़्यादा जहाज़ों का मलबा जमा होगा। ये अपने आप में खतरनाक है। इसमें फंसकर तकनीकी रूप से अच्छे जहाज भी ख़त्म हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कई और कारण हैं। समुद्र में वैसे तो ज़मीन की बजाय बिजली गिरने का खतरा कम होता है, लेकिन ऐसा तो मामला काफ़ी पेचीदा हो जाता है कि पानी कंडक्टर का काम करता है और बिजली अपने आसपास की हर चीज़ को ख़त्म कर देती है। समुद्री पानी में कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं। इनमें से कई ऐसे भी होते हैं जो मांस को खा के जीते हैं। ऐसे कई मामले आते हैं जब समुद्री पानी में एक्सपोज होने के बाद लोग इस बैक्टीरिया का शिकार हो गए हैं। शार्क और व्हेल जैसी मछलियां लगभग 90% मामलों में बिना उकसाए ही हमला कर देती हैं। हालांकि असल खतरा वो सी एनिमल्स हैं जिनसे अब तक हमारा आमना सामना नहीं हुआ है। दोस्तों, समुद्र के भीतर लगातार तूफान आते रहते हैं। इसका कुछ हिस्सा ही धरती पर दिखता है जो तबाही मचा देता है। ऐसे में अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है कि गहरे पानी में कैसी हलचल मची रहती होगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।